कहानी सड़कों का कलाकार। शहर की भीड़ भाड़ और भागती दौड़ती जिंदगी के बीच एक कोने में एक लड़का सड़क के किनारे बैठा अक्सर स्केच बनाते हुए नजर आता था। उसका नाम था रहू। लगभग सी जुसदी साल का ये दुबला पतला लड़का मामूली से कपड़ों में चेहरे पर संघर्ष की रेखाओं के बावजूद उसकी आंखों में सपनों का एक अनोखा चमक था। रघु एक छोटे से गांव से आया था। उसका परिवार बेहद गरीब था। खेती किसानी के अलावा उनकी कोई आय का साधन नहीं था और वह भी अब सूखे और कर्ज के कारण बेकार हो चुकी थी। रघु ने बचपन से ही अपने हाथों में एक अनोखी कला देखी थी। मिट्टी पर उंगलियों से आकृतियां बनाना, दीवारों पर कोयले से चित्र उकेरना, यह सब उसे बेहद सुकून देता था। लेकिन गांव में उसकी इस कला को कभी तवज्जो नहीं मिली। जब हालात और कठिन हो गए तो रघु ने तय किया वह शहर जाएगा। वह जानता था कि शहर में भी उसकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। शहर में रघु की जिंदगी। रघु ने शहर में आकर एक छोटे से कमरे में रहने की जगह ढूंढी। कमरा बेहद संकरा और अंधेरा था, लेकिन उसके लिए वह एक आसरा था। हर सुबह वह अपने बगल में एक पुरानी चुकी चुकी सी लकड़ी की पटरी और कुछ कागज लेकर निकल पड़ता। वह शहर के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठ जाता जहां लोग उसे देख सकें। रघु ने अपनी कला को अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। वह सड़क के किनारे बैठता, कागज पर पेड़ों, इमारतों, पक्षियों या वहां से गुजरते लोगों की आकृतियां बनाता। उसकी उंगलियां इतनी तेजी और सफाई से चलती कि वहां से गुजरने वाले लोग रुककर उसे देखते। कुछ लोग उसकी कला से प्रभावित होकर उसकी बनाई स्केच खरीद लेते और यही उसका गुजारा बनता। रघु का संघर्ष। रघु का दिन सुबह से रात तक मेहनत से भरा होता। जो पैसे उसे स्केच बेचने से मिलते वह उसी से अपना कमरा किराए पर लेता और दो वक्त का खाना खाता। कई बार ऐसा भी होता कि स्केच बिकते नहीं और उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे कोई स्थिर काम नहीं था। हर दिन उसे यह डर सता था कि अगर आज उसकी कला को किसी ने नहीं देखा तो वह कल कैसे जिएगा। लेकिन हर रात जब वह अपने छोटे से कमरे में लौटता तो दीवार पर टंगे अपने पुराने स्केच देखकर उसे संतोष होता। कला से उम्मीद। रघु ने यह ठान लिया था कि एक दिन वह अपनी कला से अपनी पहचान बनाएगा। सड़क पर बैठने वाले उस लड़के की उंगलियों में जो जादू था वह लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। शहर के कोने कोने में रघु की संघर्ष की कहानी धीरे धीरे गूंजने लगी। उसका सफर तो अभी लंबा था, लेकिन उसकी मेहनत और हौसला कहानी का एक अगला दिन उसे उसकी हिस्सा मंजिल पराई तक देश की पहुंचाएगा। रघु सड़क किनारे अपने स्केच बनाने में व्यस्त था। गर्मियों की हल्की धूप और शहर की हलचल के बीच उसकी पूरी तन्मयता उसके कागज पर बनी रेखाओं में झलक रही थी। तभी एक नर्म आवाज ने उसका ध्यान खींचा। क्या आप मेरी तस्वीर बना सकते हैं? रघु ने सिर उठाया और देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी। साधारण सी पोशाक, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह किसी भी आम लड़की से अलग लग रही थी। वह लड़की उसकी देश की नहीं थी, शायद विदेशी थी, लेकिन उसकी सादगी और मुस्कान ने उसे बिल्कुल आम और करीब महसूस कराया। रघु थोड़ी झिझक में पड़ गया। पहली बार किसी ने उसकी कला की इतनी सीधी तारीफ की थी और वह भी इतनी खूबसूरत लड़की ने। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं बना सकता हूं, कृपया बैठ जाए। पहली मुलाकात का जादू। लड़की ने बैठते हुए अपने बैग से एक किताब निकाली और मुस्कुराकर बोली, मैंने आपको यहां बैठकर पेंटिंग करते हुए देखा। आप बहुत शानदार काम करते हैं। रघु थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराया और स्केच बनाने लगा। उसके हाथ चल रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक हलचल थी। वह लड़की उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। उसने जवाब दिया, मेरा नाम क्लोई है। उसने कहा, उसकी आवाज में मिठास और आत्मीयता थी। क्लोई ने उसे बताया कि वह अपनी छुट्टियां बिताने भारत आई है। उसने यह भी बताया कि उसे कला और पेंटिंग का बहुत शौक है, इसलिए जब उसने रघु को देखा तो वह रुकने से खुद को रोक नहीं पाई। रघु ने धीरे धीरे अपनी झिझक को किनारे रखा और बातचीत में शामिल हो गया। पेंटिंग बनाते हुए दोनों के बीच कई बातें हुई। क्लोई ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया, उसकी पढ़ाई, उसके सफर और वह कैसे नई जगहों और लोगों को जानने के लिए उत्सुक रहती है। जब पेंटिंग तैयार हुई तो क्लोई ने देखा और खुशी से उछल पड़ी। यह तो बिल्कुल मेरे जैसा है, आप कमाल के कलाकार हैं। उसने कहा और उसे अच्छी खासी रकम दी। मुलाकातें बढ़ती गई।
क्लोई अब लगभग हर दूसरे दिन रघु से मिलने आने लगी। वह हमेशा कुछ नया सीखने या समझने की कोशिश करती। वह कभी रघु से भारत के बारे में पूछती तो कभी उसकी कला के बारे में। हर मुलाकात के साथ दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी। रघु के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी साधारण सी जिंदगी में कोई इतना खास आएगा। क्लोई की बातें, उसकी हंसी और उसकी सादगी ने रघु को प्रभावित कर दिया था। वह उसे देखकर हमेशा प्रेरित महसूस करता। कला और दिल का रिश्ता। क्लोई ने रघु को न केवल अच्छी कीमत दी बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। वह कहती, रघु, तुम्हारी कला में जादू है, तुम्हें इसे और ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। यह सब सुनकर रघु का दिल और दिमाग दोनों बदलने लगे। अब वह केवल एक संघर्षशील कलाकार नहीं रह गया था, बल्कि उसकी कला में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य आ गया था। लेकिन यह रिश्ता कहाँ तक जाएगा? रघु अक्सर यह सोचता, क्योंकि क्लोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। कहानी का अगला हिस्सा, विदाई का पल। क्लोई और रघु की मुलाकातें अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थीं। क्लोई का हर आना रघु के लिए एक नई खुशी लेकर आता। उसके साथ बातें करते हुए, उसकी तस्वीरें बनाते हुए रघु की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन हर कहानी की तरह इस खूबसूरत किस्से का भी एक अंत होना तय था। एक दिन क्लोई ने रघु को बताया कि अब उसे अपने देश वापस जाना होगा। उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उसे अपने काम और जिंदगी की ओर लौटना था। यह सुनकर रघु के दिल में अजीब सा खालीपन भर गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि क्लोई की विदाई उसे इतना प्रभावित करेगी। आखिरी मुलाकात। उस दिन क्लोई ने रघु को आखिरी बार मिलने बुलाया। वह सड़क के उसी कोने पर पहुंची जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। रघु पहले से वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। क्लोई हमेशा की तरह मुस्कान के साथ आई, लेकिन आज उसकी आंखों में हल्का सा उदासीन भाव था। उसने कहा, रघु, मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन मैं तुम्हारी कला और तुम्हारी यादों को हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगी। रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से जीना सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहोगी। क्लोई ने एक अंतिम तस्वीर के लिए कहा, इस बार यह तस्वीर कुछ अलग थी। वह चाहती थी कि रघु उसकी वह तस्वीर बनाए जिसमें उसकी आत्मीयता झलके। रघु ने इस तस्वीर को पूरी भावनाओं के साथ बनाया। जब स्केच तैयार हुआ तो क्लोई की आंखें चमक उठीं। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, उसने कहा, यह हमारी दोस्ती का प्रतीक है। तस्वीर लेने के बाद क्लोई ने रघु को एक छोटा सा गिफ्ट दिया। ये एक स्केच बुक थी जिसमें वह चाहती थी कि रघु अपने सारे सपनों को आकार दे। उसने कहा, तुम्हारी कला में दुनिया को बदलने की ताकत है, इसे कभी मत छोड़ना। जब क्लोई ने विदा ली तो रघु उसे जाते हुए देखता रहा। वह जानता था कि यह मुलाकात शायद आखिरी थी, लेकिन उसके दिल में क्लोई के दिए शब्द और वह स्केचबुक हमेशा के लिए रह गई। क्लोई अपने देश लौट गई, लेकिन वह रघु के जीवन में एक नई उम्मीद और प्रेरणा छोड़ गई। रघु अब भी सड़क के किनारे बैठता था, लेकिन उसकी स्केचबुक में अब सिर्फ आकृतियां नहीं, बल्कि हर तस्वीर के साथ एक सपना जुड़ा हुआ था। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? शायद नहीं, क्योंकि कला और दोस्ती की यह कहानी एक दिन फिर किसी मोड़ पर मिल सकती थी। शायद रघु और क्लोई की राहें फिर कभी टकराएं। कहानी का अगला हिस्सा, दो देशों के बीच का प्यार। क्लोई अपने देश लौट चुकी थी और रघु ने फिर से अपनी साधारण सी जिंदगी में खुद को झोंक दिया था। दोनों ने एक दूसरे से बिछड़ने के बाद अपने अपने कामों में व्यस्त होने की कोशिश की, लेकिन दिल का हाल कुछ और ही था। रघु की हर स्केच में अब क्लोई की झलक होती। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी, उसकी आवाज, सब कुछ उसकी यादों में गूंजता रहता। वह अपने काम में जितना भी डूबने की कोशिश करता, उसकी यादें उसे हर पल खींच लाती। वहीं दूसरी ओर क्लोई भी अपने देश में रहते हुए अक्सर उस भारतीय लड़के को याद करती जो सड़कों पर बैठकर इतनी शिद्दत से अपनी कला में खोया रहता था। रघु ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से इतना जुड़ जाएगा, खासकर किसी ऐसी लड़की से जो उसकी दुनिया से इतनी अलग थी। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह केवल एक दोस्ती थी, लेकिन दिल उसे बार बार गलत साबित करता। क्लोई भी अपने मन में बढ़ते इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पाई। वह जानती थी कि वह और रघु दो अलग-अलग दुनियाओं से हैं, दो देशों के बीच की दूरी और उनके हालात इस प्यार को नाम देने के लिए बहुत बड़ी बाधा थे।
ये प्यार कैसे संभव है? रघु ने कई बार खुद से यह सवाल किया। उसकी गरीबी, उसकी साधारण सी जिंदगी और दो देशों के बीच की सीमाएं उसे बार-बार ये यकीन दिलाती कि यह रिश्ता कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। रघु का फैसला। रघु ने अंततः खुद को समझा लिया कि यह प्यार केवल उसके दिल में रहेगा। उसने सोचा, क्लोई अब कभी वापस नहीं आएगी। उसकी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यह मान लेना आसान नहीं था, लेकिन रघु ने यह तय कर लिया कि वह अपनी भावनाओं को अपनी कला में ढाल देगा। अब उसकी हर तस्वीर में एक अजीब सी गहराई और दर्द झलकने लगा। राहगीर उसकी कला देखकर उसकी भावनाओं को महसूस करते, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि वह किसके लिए इतना तड़प रहा है। क्लोई का हाल। क्लोई भी अपने देश में रहकर रघु को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। वह जानती थी कि रघु की सादगी और उसकी कला ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली है। वह बार बार उसकी तस्वीरों को देखती, उसके साथ बिताए पलों को याद करती। क्या यह प्यार सच में इतना मुश्किल है? क्लोई ने खुद से पूछा, लेकिन उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। क्या होगा आगे? दोनों के दिलों में प्यार अब बढ़ चुका था, लेकिन हालात उन्हें एक दूसरे से दूर रखने पर मजबूर थे। दोनों ने यह मान लिया था कि शायद यह रिश्ता केवल उनकी यादों में रहेगा। क्या रघु और क्लोई फिर कभी मिल पाएंगे? क्या यह प्यार दो देशों के बीच की सीमाओं को पार कर पाएगा, या फिर यह कहानी अधूरी रह जाएगी?